अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम मोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट अहम है। फर्स्ट पार्ट 2014 और 2017 में आ चुका है और फोर्थ पार्ट 2013 और 2015 में आ चुका है। उसके अलावा सेकंड, थर्ड और सिक्स और 5 पार्ट भी हैं, लेकिन मैं आपको फर्स्ट और फोर्थ करवा देती हूँ। जैसे ये 2 पार्ट होंगे वैसे ही ये चारों पार्ट आपसे हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमने सपोज किया है ये जो मैट्रिक्स उसने फर्स्ट दे दिया था फर्स्ट पार्ट में, उसको हमने ए के बराबर कर दिया है। ए के बराबर कर दिया और हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए देखें, इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए सबसे पहले हम एक्सपेंड कर रहे हैं बाय कॉलम 1। देखें लिखा हुआ है एक्सपेंडिंग बाय C1 यानी कॉलम 1। ये हमारा कॉलम 1 है जो 5 3 -2 है। ये हमारा कॉलम 1 है, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसका जो पहला एलिमेंट है 5 वो हम ले लेंगे। ठीक है, अब जो 5 हमने लिया है इसकी रो भी ख़त्म हो जाएगी और 5 वाला कॉलम भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए हमने 5 एलिमेंट लिया ना, हमने जब कॉलम 1 को एक्सपेंड किया है तो कॉलम 1 ये वाला बन रहा था। तो इस कॉलम 1 में सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास 5 है। तो जब हमने 5 को लिया है तो क्या होगा, 5 वाली रो भी ख़त्म हो जाएगी और 5 वाला कॉलम भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, -1 -3 1 और 2, -1 -3 1 और 2। ठीक है, बात समझ आ गई। फिर अगली वैल्यू के साथ माइनस आता है, माइनस और फिर अगली वैल्यू क्या है 5 के बाद 3। तो 3 हमने ले लिया। अब 3 वाली रो भी ख़त्म हो गई और 3 वाला कॉलम भी ख़त्म हो गया। ये देखिए रो ख़त्म हो गई तो क्या हुआ, -2 -4 1 और 2, -2 -4 1 और 2। ठीक है ना। अब 5 को भी एक्सपेंड कर लिया, 3 को भी कर लिया। अब किसको कर रहे हैं, -2 को। तो प्लस आता है, पहले वैल्यू के साथ प्लस होता है, फिर माइनस होता है, आगे फिर प्लस होता है। प्लस हमने लगाया लेकिन यहाँ 2 के साथ पहले ही माइनस मौजूद है तो इसलिए -2 ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब जब -2 को लिया तो -2 वाली रो भी ख़त्म हो गई और -2 वाला कॉलम भी ख़त्म हो गया। बाकी क्या बचा, -2 -4 -1 -3, -2 -4 -1 और -3। ठीक है ना। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, 5 पहले से मौजूद है वो वैसे ही आ जाएगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। बीच में हमेशा माइनस आता है, लेकिन जब -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, माइनस एक डिटर्मिनेंट वाला। और जब -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो -3 आ गया। तो -3 और माइनस मल्टीप्लाई होके +3 आ गया। ठीक है, -3 वैसे ही आ गया। अब -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4, बीच में माइनस आता है, लेकिन जब -4 को 1 से किया तो माइनस माइनस प्लस होके +4 आ गया। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -2 आ गया। -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये +6 आ गया। और बीच में हमेशा माइनस आता है, लेकिन जब -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये +4 आ गया, लेकिन बीच में माइनस जो आया वो डिटर्मिनेंट वाला आया है। 5 3 -2 हमारे पास 1 आ गया, -3 मौजूद है, -4 +4 कट गया और फिर -2 आ गया। 6 -4 हमारे पास 2 आ गया। 5 1 ज़ार 5, -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 2 ज़ार 4, 5 -4 हमारे पास 1 आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। हमने डिटर्मिनेंट लेना था जब हमें ऐसा मैट्रिक्स मिला जिसमें 3 रोज़ थे और 3 कॉलम थे। तो 3 रोज़ और 3 कॉलम वाले जो मैट्रिक्स होता है उसका जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमें एक्सपेंड करना होता है। या रो को एक्सपेंड कर लो, या कॉलम को, या दूसरी रो को, या दूसरे कॉलम को, यानी आप किसी को भी एक्सपेंड कर सकते होते हो। एक्सपेंड करके आप पहले एलिमेंट को लेते हो और जो एलिमेंट, जैसे 5 हमने लिया है तो जब जो एलिमेंट लेंगे वो वाली रो भी ख़त्म हो जाएगी और वो वाला कॉलम भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी को हम मैट्रिक्स की शक्ल में लिख देंगे। उसके बाद देखें फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट को हमने लेट किया है, ई के बराबर का है और हमने डिटर्मिनेंट लेना है।
अब हमने क्या किया, हम एक्सपेंड कर रहे हैं बाय R1, यानी कि रो 1 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, पहली रो को एक्सपेंड कर रहे हैं। जिस चीज़ को हम एक्सपेंड करते हैं रो या कॉलम को, उसका पहला एलिमेंट ले लेते हैं। पहला एलिमेंट पूरा क्या है, a प्लस एल है, तो a प्लस एल हमने ले लिया। अब जो एलिमेंट लिया उसकी रो भी ख़त्म हो गई और उस वाला कॉलम भी ख़त्म हो गया, ये रो भी ख़त्म हो गई और ये कॉलम भी ख़त्म हो गया। बाकी a प्लस एल, a माइनस एल, a और a प्लस एल को हमने अलग मैट्रिक्स की शक्ल में लिख दिया, यानी 2x2 मैट्रिक्स की शक्ल में लिख दिया। अगली वैल्यू के साथ हमेशा माइनस आता है, माइनस और रो 1 में जो दूसरा एलिमेंट है वो a माइनस एल है, तो a माइनस एल हमने ले लिया। a माइनस एल लेने के बाद ये वाली रो भी ख़त्म हो गई और ये वाला कॉलम भी ख़त्म हो गया। बाकी a माइनस एल और a प्लस एल बच गया, a माइनस एल और a प्लस एल बच गया। उसके बाद बीच में प्लस आएगा, पहली वैल्यू के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, आगे करें तो माइनस अगर आगे होता, लेकिन क्योंकि ये 3/3 का है तो इसलिए हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यूज़ हैं एक्सपेंड करने के लिए। अब एक्सपेंड बाय रो 1, अब पहली वैल्यू को भी किया, दूसरी वैल्यू को भी किया, अब तीसरी वैल्यू के साथ प्लस आ गया, प्लस a। अब ये रो भी ख़त्म हो गई और ये कॉलम भी ख़त्म हो गई, तो a से लेके a प्लस एल, a माइनस एल और a हमने अलग मैट्रिक्स में लिख दिया, डिटर्मिनेंट में लिख दिया। अब a प्लस एल पहले से मौजूद है। अब डिटर्मिनेंट लेने का क्या तरीका होता है, ये डायगोनल को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a प्लस एल को a प्लस एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो a प्लस एल का होल का स्क्वायर आ जाएगा। बीच में हमेशा माइनस आता है, a माइनस एल को a से मल्टीप्लाई किया तो a को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो a माइनस एल हमने लिख दिया। फिर बीच में माइनस है, माइनस आ गया, a माइनस एल वैसे का वैसे। अब a को a प्लस एल से मल्टीप्लाई करेंगे, a को a प्लस एल से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस आ जाएगा और a माइनस एल को a माइनस एल से मल्टीप्लाई किया तो a माइनस एल 2 मरतबा लिखा हुआ आ गया, a माइनस एल की पावर 2 आ गई। उसके बाद प्लस a है, प्लस a आ गया, a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर आ गया। बीच में हमेशा माइनस आता है डिटर्मिनेंट के बीच में, जब हमारे पास जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट है 2/2 का हो तो बीच में माइनस हमने लगा दिया और a प्लस एल को a माइनस एल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब a प्लस एल वैसे का वैसे आ रहा है, यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल का स्क्वायर, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखें अगर बीच में प्लस हो तो 2ab के साथ प्लस आता है, अगर a और b के बीच में माइनस हो तो 2ab के साथ माइनस आता है। ये फार्मूला आप माइंड में रखें। तो a प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ a हमारे पास a है और b हमारे पास l है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2al। फिर माइनस a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, माइनस a को माइनस l से मल्टीप्लाई किया तो प्लस al आ गया। फिर बीच में माइनस है, a माइनस एल वैसे का वैसे आ गया। उसके बाद a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, a को l से मल्टीप्लाई किया तो प्लस al आ गया। अब बीच में माइनस है, माइनस आ जाएगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, यानी यही वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ बीच में प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, तो माइनस होगा तो 2ab के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो बस हमने यही फार्मूला लगा दिया जो कि है a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2al। देखें 2al के साथ माइनस आ गया। उसके बाद प्लस a है, a स्क्वायर बीच में है, फिर माइनस है, a माइनस एल और a प्लस एल। तो ये फार्मूला कौन सा है, a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस एल और a प्लस एल की जगह पे a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हमने लगा दिया। उसके बाद a प्लस एल है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कट जाएगा और एल स्क्वायर वैसे खड़ा रहा 2al, और यहाँ al के साथ कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो 2al प्लस 1al 3al हो गया। फिर माइनस a माइनस एल वैसे का वैसे ही आ गया, a स्क्वायर प्लस al भी वैसे का वैसे आ गया। फिर माइनस को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, माइनस को l स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और माइनस को 2al के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2al आ गया। फिर प्लस a है, a स्क्वायर वैसे ही मौजूद है, माइनस को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस a स्क्वायर, माइनस को l स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस l स्क्वायर आ गया। उसके बाद a प्लस एल है, एल स्क्वायर प्लस 3al है, फिर माइनस a माइनस एल, a स्क्वायर से कट गया और यहाँ हमारे पास l स्क्वायर बच गया और यहाँ हमारे पास al है, यानी कि 1al और 2al मिल के 3al और माइनस l स्क्वायर बच गया।
और प्लस ए स्क्वायर से बच कट गया और यहाँ ए एल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, पहले ए को मल्टीप्लाई किया एल स्क्वायर प्लस 3AL से, फिर बीच में प्लस आ जाएगा, फिर एल को मल्टीप्लाई करेंगे एल स्क्वायर प्लस 3AL से, ठीक है। फिर माइनस है तो ए को मल्टीप्लाई किया माइनस एल स्क्वायर प्लस 3AL से, फिर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस एल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एल स्क्वायर प्लस 3AL के साथ, और प्लस ए एल स्क्वायर वैसे ही आ रहा है। ए को मल्टीप्लाई किया तो ए एल स्क्वायर, ए को 3AL से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3A स्क्वायर एल हो जाएगा। एल को एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल क्यूब, एल को 3AL से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3AL स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ए को माइनस एल स्क्वायर से करेंगे तो प्लस AL स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए को प्लस 3AL से करेंगे तो माइनस 3A स्क्वायर एल हो जाएगा। फिर प्लस एल को माइनस एल स्क्वायर से करेंगे तो माइनस एल क्यूब हो जाएगा, प्लस एल को 3AL से करेंगे तो 3AL स्क्वायर हो जाएगा, और AL स्क्वायर पहले से मौजूद है। अब यहाँ हमारे पास AL स्क्वायर यानी कि 1AL स्क्वायर है, और हमारे पास 3A स्क्वायर एल कट जाएगा इस 3A स्क्वायर एल से। अब यहाँ एल क्यूब है या माइनस एल क्यूब है तो एल क्यूब भी माइनस एल क्यूब से कट गया। उसके बाद यहाँ 3AL स्क्वायर है, यहाँ भी 1AL स्क्वायर है, तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा 4AL स्क्वायर और 1AL स्क्वायर क्या हो जाएगा 5AL स्क्वायर और हमारे पास 3AL स्क्वायर क्या हो जाएगा 8AL स्क्वायर और 1AL स्क्वायर हमारे पास 9AL स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट का। उसके अलावा जो 4 पार्ट हैं, अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।